जी करें स्टार्ट। में सॉल्व करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर सभी ने कर लिया हो। सिर्फ 2 मिनट और दे दो सर, फोर्थ हाँ पे जी हूँ मैं। ठीक है जी, ओके आप 2 मिनट लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं आंसर करेक्ट है तो आपको पोस्ट एंड प्री सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सेम कंसेप्ट है, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली कि ये कैसे काम करती हैं। मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ। पहले जब मैं आंसर निकालूंगा तो आप लोगों ने बताना है किसका करेक्ट है किसका नहीं है। तो देखो सबसे पहले $a अपनी वैल्यू b को असाइन करेगा, ठीक है। तो डॉलर जो b है मेरे पास यहाँ पे हो जाने वाला है 12, एंड फ्यूचर के लिए जो $a रहेगा वो 13 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा $b या a के वैल्यू असाइन करेगा, तो फ्यूचर के लिए जो $a है वो मेरे पास हो जाने वाला है 12, एंड फ्यूचर के लिए जो $b है बाद में इंक्रीमेंट है वो हो जाने वाला है 13। अब लास्ट में क्या होगा, $a अपनी वैल्यू b को साइन करेगा, तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो $b की वैल्यू होगी वो 12 हो जाएगी, और फ्यूचर के लिए जो $a है वो भी 12 हो जाएगा। यानी कि आंसर मेरा जो पहले क्वेश्चन का है वो आने वाला है $a की वैल्यू 12 है एंड b की वैल्यू 12 है। तो कितने बच्चों का करेक्ट है बताओ। सर मेरा ठीक है। हाँ जी केशव जी आपका। मेरा भी ठीक है सर। अच्छा ठीक है अंकित के ठीक है। समीर मुस्कान आपका सर ठीक है। ठीक है। इसको आप PHP से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर कैलकुलेशन है वो सही है क्या नहीं है। बहुत ही आसान है ये, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। $a = 12 है। इसको रन करते हैं अब। तो देखो योर a वैल्यू इज 12, योर b वैल्यू इज 12। तो इसका मतलब है जो हमारी आउटपुट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपकी जो फाइनल आउटपुट होने वाली है वो a की वैल्यू 12 है एंड b की वैल्यू b 12 है। तो यहाँ तक समीर, केशव, अंकित, मुस्कान, तुषार सभी का आंसर परफेक्ट है, क्लियर है सभी को। हाँ जी सर। ठीक है जी, वेरी गुड, आप लोगों को आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाला सॉल्व करते हैं। अगर किसी को कोई मिस्टेक होती है डोंट वरी अबाउट इट, आप इस तरीके से अपनी तरफ से एक्सप्रेशन बना के उनको क्रॉस चेक कर सकते हो। वही फॉर्मूला है जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि पहले मुझे इंक्रीमेंट करो, तो जो b की वैल्यू होने वाली है वो 35 होने वाली है, और फ्यूचर के लिए जो $a है वो भी 35 होने वाला है। और फिर जब यहाँ पे वैल्यू आप डालोगे a के अंदर, तो लेटेस्ट वैल्यू b की 35 है, तो मेरे पास a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35, और फ्यूचर के लिए b भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर b की वैल्यू 36 नहीं होगा। सॉरी, हाँ सॉरी फॉर डैट, बिल्कुल सही कहा, 36 हो जाएगा क्योंकि बाद में वो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आपने $b की वैल्यू a को साइन कर दी। अब a जो था वो हमारे पास, b जो लेटेस्ट था वो 36 था, तो $a वैल्यू 36 है एंड b वैल्यू भी जो है वो 36 है। तो इसमें जो आंसर मेरे पास आने वाला है a की वैल्यू 36 है एंड b की वैल्यू भी 36 है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
एक्सप्रेशन गलत लिख दी मैंने। तो देखो आंसर 36 है। तो ये किस किस का ठीक है? अंकित आपका ठीक है ये? हाँ जी अंकित जी। हाँ जी सर, मेरा ठीक है। मुस्कान आपका? मेरा भी ठीक है। समीर, केशव, तुषार? हाँ जी सर, ठीक है ये भी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे है कि पहले माइनस माइनस करो, 90 में से -1 गया 89, तो बी की वैल्यू जो होगी है वो 89 होगी है यहाँ पे। और फ्यूचर के लिए डॉलर ए है वो भी 89 हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। डॉलर ए अपनी वैल्यू बी को साइन करेगा, तो ए के अंदर 89 पड़ा है, और फ्यूचर के लिए जो डॉलर ए है वो प्लस प्लस है, बाद में इंक्रीमेंट होगा तो वो 90 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं, डॉलर जो बी है वो अपने डॉलर ए को वैल्यू साइन करेगा, तो बी के अंदर जो वैल्यू है वो है 89 की 89 हो गया, और फ्यूचर के लिए जो डॉलर बी है वो हो गया मेरे पास यहाँ पे 90। फिर जो डॉलर ए है वो अपनी वैल्यू बी को साइन करेगा, डॉलर बी जो है वो मेरे पास हो गया है 89, और फ्यूचर के लिए जो डॉलर ए है वो भी 89 हो जाएगा। तो डन आंसर सर, ठीक है ये भी। ठीक है, इसका भी आंसर 89 आएगा और इसका भी आंसर 89 है। कितने बंदों का ठीक है ये? हाँ जी, केशव, समीर, तुषार, मुस्कान। अगर किसी को कोई मिस्टेक होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। डन है? इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। नाइन्टी आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन में गलत किया है क्या मैंने? डॉलर बी इक्वल टू माइनस माइनस डॉलर ए, डॉलर बी इक्वल टू माइनस माइनस डॉलर ए, फिर है डॉलर बी इक्वल टू, ओके, डॉलर बी इक्वल टू डॉलर ए प्लस प्लस है, और फिर एक्सप्रेशन में क्या है? डॉलर ए इक्वल टू डॉलर बी प्लस प्लस। ठीक है जी, अब रिफ्रेश करते हैं। अभी भी एक्सप्रेशन देखना यार, एक्सप्रेशन ठीक है। डॉलर बी इक्वल टू डॉलर ए प्लस प्लस, डॉलर बी इक्वल टू, ओके, डॉलर बी इक्वल टू माइनस माइनस डॉलर ए, डॉलर बी इक्वल टू डॉलर ए प्लस प्लस, डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए प्लस प्लस, डॉलर ए इक्वल टू डॉलर बी प्लस प्लस, डॉलर बी इक्वल टू डॉलर ए। यहाँ पे मिस्टेक है। 89 परफेक्ट है। तो ये आंसर भी हमारे पास परफेक्ट है। तो मुस्कान आपका ठीक था ये? हाँ जी सर। हाँ जी, केशव, समीर, तुषार, अंकित। अब अगले वाला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या होगा? डॉलर ए वैल्यू पहले अपनी बी को साइन करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डॉलर ए बी हो जाएगा मेरे पास 100, और फ्यूचर के लिए जो डॉलर ए है वो हो जाएगा 801। फिर जो डॉलर बी है वो वैल्यू इसमें जाएगी, तो जो डॉलर बी है वो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 800, और फ्यूचर के लिए डॉलर बी जो है वो माइनस माइनस है, तो वो हम कंसीडर नहीं करते। आपको पता है वेरिएबल सेम है
सी प्लस प्लस को छोड़ के, तो हम उसको डॉलर बी इक्वल टू 800 ही कंसीडर करेंगे। पता है ना ये बात, लास्ट टाइम बताई थी। तो यहाँ पे सेम वेरिएबल है ना, तो -799 नहीं, हम इसको कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे $799 ए के अंदर स्टोर होगा, और फ्यूचर के लिए डॉलर बी भी 799 रहेगा। अब यहाँ पे डॉलर ए जो है वो अपनी बी को वैल्यू साइन करेगा, तो मेरे पास डॉलर बी जो है वो 7799 रहेगा, और ए भी मेरे पास क्या रहेगा, 7799 रहेगा। तो अगर मैं अब इसको रन करूं, इसकी आउटपुट चेक करूं, डॉलर ए इक्वल टू 800, डॉलर बी इक्वल टू माइनस माइनस डॉलर बी, सर 798 आ गया। एक मिनट रुको, डॉलर बी इक्वल टू माइनस माइनस ए और डॉलर ए इक्वल टू डॉलर बी इक्वल टू ए प्लस प्लस डॉलर बी इक्वल टू माइनस डॉलर ए इक्वल टू माइनस माइनस डॉलर बी। हेलो, हाँ जी अंकुश जी बोलो। यार इतनी जल्दी की क्या जरूरत है, 10 बजे नहीं भाई, 10 बजे तो बहुत जल्दी टाइम है यार, 11-12 बजे देखेंगे भाई। हाँ चल ठीक है भाई, देखेंगे, चल ठीक है भाई, ओके ओके। मैं बाद में करता हूँ, मैं क्लास अभी कंटिन्यू है ना, मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके ठीक है भाई, ओके। तो देखो आंसर 7799 आ गया। तो गीतिका आप कुछ कह रहे थे, 7988 क्या कह रहे थे आप? 79 सर मेरा 798 कैसे आया फिर ये देखो आपके सामने है 799, आप क्रॉस चेक करो, आपको क्या, मुझे लगता है फिर आपको भी वही कंफ्यूजन है जैसे बच्चों को आप कह रही थी कि उनको पता नहीं लगेगा ना, उनको गलत हो जाएगा ना। आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर कैसे है, आप सॉल्व करो। हाँ जी मुस्कान, अरे ये यस सर, मैंने जब सोल्व करा ना, तो मैंने ये बी माइनस माइनस की जगह प्लस प्लस कर दिया हुआ है, उसको 8081 कर दिया हुआ है। अच्छा ठीक है मुस्कान, आपका आंसर ठीक है ये? हाँ जी सर, मुझे कल वाला याद था कंसेप्ट। ठीक है। अंकित, केशव, समीर, बाकी लोगों का अगर नहीं भी हो रहा होगा तो ऐसी टाइप की एक्सप्रेशंस आप अपने खुद से बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर आपने अपना आंसर देखना हो कि सही है कि नहीं है, तो आप ऐसे PHP का प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें एक्सप्रेशंस लिखेंगे और आप उसको चेक कर सर एक सकते बार हैं कि एक्सप्रेशन दिखा दो, ये पीएचपी वाला सर। अच्छा PHP वाला, ये लो। मुझे लग रहा है गीतिका जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी आवाज़ से लग रहा है। सर सुबह की उठी पड़ी हो ना, 2-3 दिन से नींद नहीं पूरी हो रही। तो आप अपनी प्लीज़ नींद पूरी कर लेना, आप कल संडे है। जी जी सर, नहीं सर कल तो काम करना है, वो उसका पड़ा हुआ है वर्डप्रेस का ना, पी हाँ माइनस माइनस, हाँ उसके बाद माइनस माइनस बी डॉलर साइन इज इक्वल टू ए। सर एक बार इसको थ्योरेटिकल जैसे आप करवाते हो वैसे वाला बिल्कुल बता करवा देता दो हूँ, एक मैं बार। बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो तो गीतिका ये जी, जो बी, नहीं नहीं, ये जैसे जो ये सेकंड स्टेप है डॉलर बी वाला, माइनस मैं माइनस करने स्टार्टिंग के से बता बाद रहा ये हूँ, स्टार्टिंग से 799 नहीं होगा क्या बी का वैल्यू? स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो डॉलर बी के अंदर जो वैल्यू है वो जाएगी 800। बिल्कुल। फ्यूचर के लिए जो डॉलर बाद एट में पोस्ट इंक्रीमेंट है, ए कितना हो जाएगा? 801 हो जाएगा। 801 हो जाएगा, ठीक है हाँ, यहाँ तक ठीक है मेरा। हाँ बिल्कुल। अब उसके बाद देखो डॉलर बी अपनी वैल्यू ए को देगा, सॉरी बी को देगा, तो सेम हाँ, वैल्यू है। पहले 800 ही रहेगी, बाद में डिक्रीमेंट करके 799 हो जाएगी। पर आपको पता है कि अगर सेम एक्सप्रेशन हो तो वो सेम ही कंसीडर करता है। सर यही गलती करती मैंने फिर हाँ से। तो आपको कल बताया था कि अगर सेम कंसेप्ट अदर लैंग्वेजेस में वो 799 ही लेगा,
तो उसमें 798 आएगा अगर सी प्लस प्लस में करोगे, बट हाँ यहाँ सर, पे उन्होंने आपको बताया था अगर फिर सेम है तो गलती बाद कर में दी कुछ मैंने। भी हो रहा है तो वो कंसीडर नहीं करता। गॉट इट सर, हो गया ठीक फिर तो। हाँ मैं दोबारा वही हाँ, तो गलती करी है अब करोगे, 790 में। हाँ अब करोगे तो अब वो उसमें से माइनस करेगा क्योंकि बी की वैल्यू ये है, तो डॉलर ए डन जो सर। होएगा मेरे पास यहाँ पे वो 799 हो जाएगा, और हो गया डॉलर, सर, हो गया हो गया। मैंने वही गलती करी फिर से ना, वो ये थोड़ा सा ना हाँ याद करना पड़ेगा, और बिल रट्टा पड़ा वो वाला। हाँ फिर वो 7799 दे देगा, ये भी 7799 ही है, ये भी 799। ओके डन सर डन। ठीक है जी, अब हम आगे टाइप्स ऑफ लूप कर रहे हैं। अच्छा आपके पास तो गुरुद्वारा है तो आप तो जाती रहते होंगे यहाँ पे सर मेरे अमृतसर, को 3 साल हो गए। जाना चाहिए। सर टाइम ही नहीं लगता, वहां पे रश बड़ा ज्यादा होता है, इतनी लंबी लाइन में कौन लगे जाके। हम्म, तो मंदिर में माथा टेकना है, गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहब जी हर गुरुद्वारे में है, जहाँ मर्जी चले जाओ। हाँ वो तो है। सर यहाँ पे राम तीर्थ भी है, वहाँ जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था, वो भी बहुत अच्छा प्लेस है देखने वाला। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो PHP के अंदर 5 टाइप की लूप होती हैं: फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। इसी तरह अगर जावा की बात करें तो उसके अंदर भी 5 टाइप की लूप होती हैं, डॉट नेट की बात करें उसमें भी 5 टाइप की लूप होती हैं, बट अगर आप जावा स्क्रिप्ट करोगे नोड जैसे उसमें फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ, तो उसमें थोड़ा सा 7-8 टाइप की लूप्स होती हैं, बट PHP के अंदर सिर्फ 5 टाइप की लूप्स होती हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आपसे कोई लूपिंग की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप इन PHP, तो आप बोलोगे फॉर लूप होती है, नेस्टेड फॉर लूप होती है, वाइल लूप होती है, डू वाइल होती है, फॉर ईच लूप होती है। आप नेस्टेड वाइल लूप भी लगा सकते हैं, नेस्टेड डू वाइल भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे करें? यस सर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप लगा रहा हूँ। इसका सिंटैक्स देखो क्या है। तो जब भी आपने फॉर लूप लगानी है इसमें पहले इनिशियलाइजेशन यानी कि स्टार्ट पॉइंट आता है, कितने से आपने लूप को शुरू करना है। ये स्टार्ट पॉइंट होता है इनिशियलाइजेशन, ये होता है एंड पॉइंट कहाँ तक लूप चलानी है, और ये होता है ऑर्डर। तो आपने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलाना है या आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। आप एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि चाहे आप A++ लिखो या ++A लिखो, लूपिंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। लूपिंग के अंदर प्री एंड पोस्ट का सेम ही कंसेप्ट होता है, बट अगर आप प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट लगाएंगे तो भी सेम ही कंसेप्ट है। बट अगर आप जैसे मैंने एक्सप्रेशंस लिखी हैं कोडिंग के अंदर लाइक एज ऐसे, अगर आप ऐसे नॉर्मल एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो वहाँ पे मीनिंग डिफरेंट होता है। बट अगर आप फॉर लूप के अंदर जो करोगे प्री एंड पोस्ट कंसेप्ट करोगे तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल मैं करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका फॉर लूप का। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्म टैग ले रहा हूँ। रन टाइम पे तो सभी को वैल्यू आती होगी, कैसे लेते हैं। हाँ जी आती है ना सभी को, यस। यस सर।
पहले मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, फिर इस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सभी इस प्रोग्राम को प्लीज़ लिख लीजिए, सभी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को लिख लो, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, करिए सभी। साथ साथ आप प्रैक्टिकली करके देखो मेरे साथ, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सर मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी। नहीं कोई बात नहीं, आप मोबाइल पे लगा रही हैं, आपके लिए नहीं है। बाकी जो लोग कंप्यूटर्स पे हैं उसको समझो कि मैंने कैसे किया। मैं इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है। और जब आप PHP का इंटरव्यू दोगे डियर, आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ मतलब कि अलग पूछा जाएगा। और हॉनेस्टली स्पीकिंग आप लोगों से ये प्रैक्टिकल चीज़ें ही पूछी जाएंगी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। सर यहाँ पे जहाँ पे नोट एम्प्टी है, यहाँ पे सर डॉलर के बाद एक पी एक्स्ट्रा डल गया। हाँ, थैंक यू सुमीर, वेरी नाइस डियर। बाकी हाँ जी लोग सर। भी करो। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बाकी बाकी भी इसको करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आसान है यार, कंसेप्ट औखा नहीं है कुछ भी। करिए प्लीज़। हाँ जी, कर रहे हो आप सभी? करना हाँ जी सर। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको। अब सुनो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों को किन किन बच्चों को ये पता है कि ये नॉट एम्पटी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एंड मैंने क्यों लगाया है? अंकित जी, आपको ये बात मालूम है? नहीं सर। तो आपने रन टाइम पर इनपुट लेना नहीं सीखा अभी तक? सर मैं सीखा सर, ये ऐसा थोड़ा ना समझ से नहीं आया सर, इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। केशव जी, आपको पता है डॉलर एम्प नो इफ नॉट एम्पटी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एंड क्यों लगाया है डियर? केशव, हाँ जी सर। बताओ केशव, क्यों लगाया है ये? सर जैसे हम उसमें सर वैल्यू पहले ही वो डाल देते थे ना, जैसे सर जीरो उठाता नहीं था वो। इसके लगाने से क्या फ़ायदा होगा नॉट एम्पटी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एंड लगाने से? सर जैसे हम उसमें जीरो भी एंटर करेंगे ना सर, वो भी उठाएगा सर वो। ठीक है, वो मैं वो मान गया। वो नहीं उठाएगा मतलब सर। जीरो नहीं उठाएगा। इच सेट की बात कर रहे हो, हाँ जी। नॉट एम्पटी की? हाँ जी सर। मैं वो समझ गया। और इसके अलावा कोई फ़ायदा है?
ये सर मेथड असाइन किया है सर इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी समीर, नेक्स्ट आप बताओ। हाँ जी सर। ये क्या फ़ायदा है नोट एम्पटी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एन लगा के? लिखे थे मैं। नोट एम्प्टी में तो सर यही पता है कि हम इसको यूज करते हैं जब सर इस सेट में तो हम सर सब में चलता है, वो नोट एम्प्टी में सर जीरो वैल्यू में नहीं चलेगा सर वो। ठीक है, वेरी गुड, और ये ये सही। सर डॉलर पोस्ट हम साइन करते हैं। हाँ तो मतलब कि चलो अपन जीरो की बात नहीं करते फिलहाल के लिए इज सेट और उसके लिए, और ना ही उसके लिए। इसके अलावा और आपको किस एंगल से लगता है कि ये क्यों लगाते होते हैं? चलो ये मान गया मैं, इज सेट में जीरो लेता है, नोट एम्पटी में मेरे नहीं को यही लेता। पता है कि नोट एम्प्टी जीरो वैल्यू को साइन नहीं करता। वेरी गुड, बिल्कुल सही है वो, ये गुड आंसर है। इसके अलावा कुछ और आप कुछ किसी अलग एंगल से आप आंसर देना चाहते हो समीर एंड केशव? हाँ जी सर, इसमें हमने सर डॉलर पोस्ट की इससे सर ब्रैकेट में अपने सर उसको एन को असाइन किया है सर। हाँ लूप साइज तो में सर मान लो एंटर लूप। अगर मैं ये हाँ चीज़ ना लिखूं, ये चीज़ ना लिखूं तो इससे होगा क्या? सर वो फिर भी चलेगा, ये वार्निंग देगा सर वो। हाँ तो यही तो आंसर देना है केशव, वार्निंग क्यों देगा बताओ? असाइन नहीं किया। बिल्कुल आप ऐसे ही आंसर दोगे तभी, नहीं तो देखो मैंने तुमसे कहलवाया तो तुमने आंसर दिया, बट इंटरव्यूअर तुमने इतने डेप्थ में लेके नहीं जाएगा, मैं हटाता हूँ बताओ फिर क्या होगा। पर तुम्हें मालूम होना चाहिए, उसको पहले ही सारे जवाब दे दो, उसको ये बोलो कि सर अगर हम ये चीज़ नहीं लगाते, देखो नॉट एम्पटी जीरो नहीं लेता, ईच सेट जीरो लेता है, पर अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, पीएचपी सबसे पहले चल जाएगी एचटीएमएल से पहले। तो जब आप पीएचपी के अपाचे सर्वर पे जाएगी तो उसको डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एन की तो वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि तो वो ना तो हमने अभी टेक्स्ट फील्ड में भरी ही नहीं है, तो वो वार्निंग देगा, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो ये अपनी बात बतानी है, नहीं बताएंगे तो बंदे को लगेगा पता ही नहीं है। देखो चल गया प्रोग्राम लाइन नंबर 4 में एरर आ गया, तो 4 में क्यों आया? देखो 4 में उसको वैल्यू नहीं मिली, पर अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ, अब उसको वैल्यू मिल गई, वो चल गया। पर हम चाहते हैं कि मेरी पीएचपी पहले ना चले, तो मैंने लगाया नोट एम्पटी डॉलर उसका पोस्ट एन। अगर वो खाली नहीं है, अगर उसकी पीएचपी जब जाएगा वो देखेगा यार इसको तो वैल्यू नहीं मिली है, तो अनडिफाइन है, तो मैं क्यों चलाऊं इसको अंदर वाले पार्ट को, है ना? हाँ जी सर। तो ये आंसर आप लोगों ने देना है इंटरव्यूअर को। ये देखो, ओके सर। तो देखो 12 ये चल रहा है, तो अगर हम एंड लगाएंगे तो एंड का मतलब होता है इसके साथ आगे वो टेक्स्ट फील्ड है वो सभी खाली नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है? और तो इसका मतलब फिर यही हुआ ना कि लूप जब चल रही है, इससे चलने से पहले हमें ये देखना है कि इसके अंदर वैल्यू एंटर्ड हो बस। बिल्कुल, जब टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू सेट होगी, देखो ये कोड पहले आपका पेज लोड होने से पहले पीएचपी लोड पहले होती है, तो अपाचे सर्वर पे वो देखेगा यार एन की वैल्यू तो सेट ही नहीं, अनडिफाइन है, तो मैं इसको तो चलाऊं ही ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा, चलेगा नहीं, तो फॉर्म लोड हो गया। तो जब आप बटन पे क्लिक करोगे आपने एन की वैल्यू सेट कर दी, जब वो दोबारा अपाचे सर्वर पे जाएगा वो देख लेगा एन की वैल्यू सेट है, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। नोट एम्पटी लाइन नंबर 5 में क्या करेगा, डॉलर कर पोस्ट एन अपनी वैल्यू डॉलर एन को साइन कर देगा, फिर आगे लूप चलेगी। ओके, ठीक है सर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि लूप कैसे काम कर रही है, वो देखो। अब यहाँ पे क्या है कि एन की वैल्यू कितनी सेट होएगी यहाँ पे, मान लो मैंने 3 डाल दी, तो आई की वैल्यू कितनी सेट है जी, यहाँ पे 0 है। ओके, और यहाँ पे लिखा मैंने 0 लेस देन 3, 0 प्लस प्लस, क्या 0 3 से छोटा है? यस सर, ये चलेगा। बिल्कुल, कंडीशन ट्रू होगी। अब वो लूप के अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे, वो लूप के अंदर आएगा, और आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आंसर प्रिंट हो जाएगा मेरे पास, योर आई वैल्यू इज 0।
फिर वो लूप यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। अब चलेगा स्टेप नंबर सेकंड। अब 0 प्लस प्लस का कितना हो जाएगा जी, बताओ। पहले 1 था, अब 2 हो जाएगा। पहले 0 था डियर, अब 1 हो जाएगा। अच्छा 0, हाँ 1 हो जाएगा। 1 हो गया। मैंने लिखा $i लेस देन $n $i प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या है कि i की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू कितनी है, 3 है। और यहाँ पे हो गया $1 प्लस प्लस। अब जो 1 है वो 3 से छोटा है, हम लूप के अंदर जाएंगे फर्दर और यहाँ पे प्रिंट होगा योर i वैल्यू इज $i। अब i के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है जी, 1। ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, अब ये वापस लूप में दोबारा ऊपर जाएगा, यहाँ से वापस ऊपर चला गया। अब 1 प्लस प्लस का कितना हो जाएगा मुस्कान, बोलो। हाँ जी सर। अब 1 प्लस प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा यहाँ पे आई की वैल्यू। ठीक है। अंकित, केशव, समीर समझ में आ रहा है, तुषार? जी सर। ठीक है जी। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। अब ये मैच करके देखा, क्या 2 जो है वो 3 से छोटा है, 2 छोटा होता है 3 से, तो कंडीशन हाँ होगी जी सर। ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट होगा इको योर i वैल्यू इज $i। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर प्रिंट हो जाएगा योर i वैल्यू इज 2। समझ रहे हो मेरी बात को, आ रहा है समझ में? फिर ये चलेगा स्टेप नंबर 4। तो $i इक्वल टू कितनी हो जाएगी अब $i की वैल्यू, बोलिए। 3 $i लेस देन $n $i प्लस प्लस। क्या ये अब लूप चलेगा, बताओ? नहीं नहीं सर, नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा गीतिका? क्योंकि अगर इक्वल टू होता 7 तो फिर चल जाना था, लेकिन हाँ। 3 लेस देन 3 तो होता ही नहीं ना, वो तो इक्वल होता है। बिल्कुल सही कहा गीतिका आपने। तो यहाँ पे क्या है डियर, i की वैल्यू जो है मेरे पास वो है 3, n की वैल्यू भी 3 है, 3 प्लस प्लस, तो 3 से छोटा नहीं होता। ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, अब ये लूप नहीं चलेगा। बट अगर मैं यहाँ पे $i लेस देन इक्वल टू n लगा देता तो चलता है। तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यू 3 डाल रहा हूँ, तो 0 1 2 तक ही चल रहा है। पर अगर मैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करूं, यहाँ पे मैं इक्वल लगा दूं $i लेस देन इक्वल टू n, तो अब ये क्या करेगा, ये 3 के लिए भी चलेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 डाला, क्लिक करा, तो 0 1 2 3 समझ में आ रहा है? तो अगर आप अपनी i लेस देन इक्वल टू n करते तो चलता है। अब जरूरी नहीं है कि i को 0 से चलाना है, आप 2 से भी चला सकते हो। i की वैल्यू 2 है। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखो यहाँ पे मैंने डाला 6, तो वो 2 से शुरू हो गया चलना, 2 3 4 5। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी, यस। केशव, अंकित, समीर, डन है यहाँ तक? यस सर। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का। तो हमारे पास कुछ ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, पता है तुम्हें कौन कौन सी होती हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट? ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर आता है सबसे पहले ब्रेक। ब्रांचिंग स्टेटमेंट को हम ऑप्शनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, बहुत इजी है। ये क्या करता है, आपकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है जहां पे आपको ब्रेक मिल जाता है। एक होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू जो होता है
वो हमारी स्किपिंग स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट को स्किप करता है। एक होता है गो टू, क्या होता है हमारे पास जंपिंग स्टेटमेंट होती है, ठीक है। पर पीएचपी के अंदर गो टू स्टेटमेंट नहीं होती, ओके। ये सिर्फ सी प्लस प्लस के अंदर होती है, ना ये जावा के अंदर होती है और डॉट नेट के अंदर भी होती है, बट पीएचपी के अंदर सिर्फ दो ही होती हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये हमेशा याद रखना बात आप लोग। अब मैं लूपिंग के अंदर ब्रेक एंड कंटिन्यू आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। करें हम आगे? हाँ जी। वैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप दोबारा भी सुन सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर भी सुन सकते हैं जो मैंने अभी तक कराया, अगर किसी को ना समझ में आए। It's 9:30. अब मैं आप लोगों को ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। पूरा प्रोग्राम मैं कॉपी करता हूँ। क्या कह रहे हो अंकित? केशव? सर मैं गया था हाँ केशव बोलो, क्या कह रहे हो? सर, ये कल करवा देना सर, अभी लैपटॉप भी नहीं है मेरे पास में सर। आगे ना कराऊं? हाँ जी सर। तो फिर मैं बेसिक प्रोग्राम दे दूं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट कल करा दूंगा, लूपिंग से रिलेटेड जो आपने बनाने हैं। हाँ जी जी सर। सर, तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ। पहला प्रोग्राम यह है कि जैसे आपसे पूछे वो एंटर एनी नंबर टू प्रिंट टेबल, आपके पास ऐसे बॉक्स आए और मैंने यहाँ पे लिखा 3 का टेबल प्रिंट हो, और आप बटन पे क्लिक करो, प्रिंट नाउ, तो आपके पास आंसर ऐसे आना चाहिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। और ये प्रोग्राम ऐसे ऐसे चलते 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 पूरा पहाड़ा जो 3 का है वो 3 से लेके 10 तक चले, 30 तक। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? हाँ जी सभी को। यस दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन जान के दे रहा हूँ, ये इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन करा के पूछते होते हैं, हाई फाई नहीं ज़्यादा पूछेंगे। एंटर फैक्टोरियल नंबर, बस किसी का फैक्टोरियल निकालिए तो रट लो भाई प्रोग्राम, अगर आप, क्योंकि यही चेक करते हैं बेसिक नॉलेज। जैसे मुझे 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लिक नाउ, तो मेरे पास फैक्टोरियल आंसर आना चाहिए 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24। तो आंसर फैक्टोरियल का क्या आएगा? 24 आंसर आएगा। कैसे आएगा? 4 × 3 × 2 × 1 = होता है 24। मैं कोई भी रिजल्ट, कोई भी नंबर डालो तो उसका फैक्टोरियल बता दे मुझे। समझ में आ गया? ये GUI से बनाना है और लूपिंग का फॉर लूप यूज होएगा इसमें, सिंपल। ओके जी। सर। अगर आपसे ये प्रोग्राम नहीं बनेंगे तो मैं ये प्रोग्राम बनवा दूंगा। थोड़ा सा PHP में हैंड शेकिंग होएगी, रन टाइम पे इनपुट कैसे लेते हैं, कैसे काम होता है, ठीक है। इस असाइनमेंट का मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ और आप लोगों को ग्रुप में भी भेज दूंगा। तो आज के लिए यहीं तक ही बहुत है फिर, क्योंकि बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस करनी है इस वजह से। तो किसी का कोई यहाँ तक डाउट है? यस